गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक रहेगा निर्देशांक ज्यामिति, है ना। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हम पढ़ेंगे दो बिंदुओं के मध्य की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, ठीक है क्या। जैसे हमारे पास देखो ये एक्स अक्ष है और ये कौन सा है बताओ, वाई अक्ष। और ये कौन सा होगा बताओ, माइनस वाई अक्ष। और ये कौन सा हो जाएगा बताओ, माइनस एक्स अक्ष, ठीक है। अब इधर देखना मूल बिंदु कहाँ पर होता है, मूल बिंदु जहाँ पर ये एक्स और वाई एक्सिस आपस में काटती हैं उसे बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ठीक है क्या। ये कैसे ज्ञात करते हैं, देखो इसे तो क्या बोलते हैं बताओ, एक्स अक्ष को तो बोलते हैं क्या, भुज। एक्स अक्ष को तो क्या बोला जाता है, भुज। और वाई अक्ष को बोलते हैं कोटि। ठीक है क्या, एक्सिस अभी बता दूंगा। देखो एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया, ठीक है। अब देखना एक्स अक्ष पे y बराबर 0, एक्स अक्ष पे क्या होता है, y बराबर 0। और y अक्ष पे क्या 0 होता है बताओ, y अक्ष पे x बराबर 0, ठीक है क्या। इसका मतलब ये है कि भुज पर तो, इस पर तो किसका मान 0 होगा, कोटि का। और कोटि पर किसका मान 0 होगा, भुज का। यानी यहाँ पर जो मान है वो किसका 0 होगा, कोटि का मान क्या होगा यहाँ पर 0। और इस y अक्ष पे भुज का मान क्या होगा 0, ठीक है क्या। और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, ठीक है। पहले तो इसको बना लो, है ना। हाँ जी, इंग्लिश में देखता हूँ। हाँ जी, अब लिखो अरे सीधा बैठ जा विजेंद्र, सीधा बैठ। एक्स कोमा वाई की मूल बिंदु से दूरी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है क्या। एक्स कोमा वाई की मूल बिंदु से दूरी वो हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। से हटा दूं, अगर हमारे पास दो बिंदु हैं, जैसे ए बिंदु है, ठीक है, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी लिखो, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी ज्ञात करना। अगर हमारे पास एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, इसके निर्देशांक x1, y1 है और इसके निर्देशांक है x2, y2, तो ये हो जाएगी दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो अंडर रूट ऑफ
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हाँ अच्छा, हमारे पास जैसे ये प्रथम चतुर्थांश होता है क्या? चतुर्थांश, हाँ। ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये होता है फोर्थ। तो इसमें तो दो सभी प्लस प्लस होते हैं क्या? ठीक है। इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस कोमा माइनस, और इसमें प्लस कोमा माइनस। ठीक है, प्लस प्लस माइनस प्लस और प्लस। ठीक है, बिल्कुल लिख लो फिर, क्योंकि सवाल करेंगे ना तब काम आएंगे। मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट, 2,3 का भुज ज्ञात करो। बोलना मत। दो कौमा तीन का भुज ज्ञात करो। भुज क्या होगा बताओ? हाँ तो बताओ, 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा हो? आपको बताओ, मैंने क्या बताया था? भुज क्या होता है? एक्स अक्ष, और कोटि क्या होती है? वाई। तो यहाँ पर भुज पूछा गया है, इसका मतलब एक्स का मान, ये एक्स कॉमा वाई के रूप में तो होते ही है। ये एक्स है, ये वाई है, बताओ। तो भुज पूछा है, भुज मतलब क्या होता है बताओ? एक्स, और एक्स का वैल्यू कितनी है बताओ? 2। तो भुज बराबर कितना आ जाएगा? 2। क्लियर है? कोटि पूछता तो 3 हो जाती भाई। ऐसे आपको पूछेगा कि 2,3 का भुज क्या हुआ, ऑप्शन में देगा -2, 2, 3 और -3। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? जो एक्स अक्ष पे वो क्या होगा? भुज। तो भुज कितना आ गया? 2। कोटि पूछता तो कोटि कितनी हो जाती? 3। ठीक है क्या? एक्स एक्सिस को बोलते हैं भुज। अगर मान लो हमारे पास ये बना हुआ है, ठीक है, इसमें अगर ये एक्स है तो इसे क्या बोलेंगे? भुज, और वाई को बोलेंगे क्या? कोटि। ठीक है क्या? ये बात है। तो ये एक्स कॉमा वाई का फॉर्मेट होता है। तो एक्स का भुज पूछा गया, इसका मतलब एक्स की वैल्यू पूछी गई, और एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2। अगर कोटि पूछी जाती तो कितनी हो जाती? 3। ठीक है क्या? चलो आ गया। सेकंड एग्जांपल लिखो, -2, -5 कौन से चतुर्थांश में होंगे? 5। बताओ, थर्ड में होंगे क्या? कैसे पहचाना? क्यों? तीसरे वाले में माइनस माइनस है। ठीक है क्या? तो इसमें क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। ये ऐसे ही बोलते हैं तृतीय। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड समझ में आ गया क्या? ठीक है। -2, -8 सॉरी 5, -2 कौन से में होगा बताओ? आप बताओ। -2 फोर्थ में होगा ना? सही है। क्या? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3।
बिंदु 0,-5 तथा बिंदु 0,-5 तथा x, 0 के मध्य की दूरी 13 सेंटीमीटर है, तब x का मान ज्ञात करो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो। कितना आ रही है? बिंदु 0,-5 तथा x, 0 के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था बताओ दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का? x2 माइनस एंड x1 होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर बराबर। हाँ, तो जो दूरी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी बराबर होती है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दूरी कितनी है हमारे पास? 13 बराबर x2 कितना है? x, देखो ये तो है x1, ये y1, ये है x2, ये है y2। तो x2 की जगह पे क्या लिखा है? x, तो y2 की x1 की जगह पे 0, तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे क्या है? 0, और इसकी जगह पे क्या है? माइनस का 5। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ? देखो 0 में से -5 गया तो कितना बचेगा? वही -5 बचेगा माइनस का, और -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ? 25। अरे किसी को ये समझ में नहीं आया, 0 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचे? माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा वैसे। ठीक है, ये आ जाएगा 25। अब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, सॉरी 5, ये हो जाएगा 25। 25 इधर आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 25, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 144, और एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 12। ये हमारे सवाल का क्या है आंसर। अब लिखो विभाजन सूत्र। अच्छा, विभाजन भी दो तरीके से होता है, एक तो अंतः विभाजन होता है, एक बाह्य विभाजन। ठीक है क्या? तो अंतः विभाजन का फॉर्मूला अलग है और बाह्य विभाजन का अलग है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। हटा दे। क्या? अब देखो अंतः विभाजन होता है एक, तो एक बाह्य विभाजन। पहले पढ़ेंगे अंतः विभाजन। जैसे हमने माना कि एक बिंदु यहाँ पर है, इसका मान है x1, y1। एक बिंदु यहाँ पर है, इसका मान है x2, y2। ठीक है, x1, y1, x2, y2
और यहाँ पर कोई बिंदु है P जो इसको m अनुपात n में विभाजित कर रहा है, ठीक है, m n में विभाजित कर रहा है, अंत विभाजित कर रहा है। बताओ क्या फॉर्मूला हो जाएगा? हाँ, हमने मान लिया कि P के निर्देशांक है x, y, ठीक है। तो P के निर्देशांकों के मान निकालने हमें, बताओ कैसे निकालेंगे? या तो इसे m1 m2 में विभाजित कर दूं क्या फिर, अगर आपको m1 m2 से याद है तो? चलो m1 m2 से देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। ये तो x का आ जाएगा, y का निकालना है तो क्या हो जाएगा बताओ? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये लिख लो, ये अंत विभाजन का फॉर्मूला है। इंटरनल, और हम इन बिंदुओं को मान लेते हैं, ये बिंदु A है और ये है B, ठीक है। इसमें देखो, यदि P, A और B का मध्य बिंदु है, तब अगर P ये मध्य बिंदु होगा A और B का, AB का मध्य बिंदु है, तब हमारे पास m1 और m2 के मान बराबर होंगे क्या? अगर m1 बराबर m2 कर दें तो बताओ क्या आ जाएगा फिर हमारे पास? m2 कर दें तो हमारे पास देखो m1 यहाँ पर भी है, m2 की जगह पे भी m1 कर दें, जैसे m1 x2 प्लस m2 की जगह पे भी m1 कर दें x1 बटे में ये m1 और m1 कितना हो जाएगा? 2m1। तो देखो m1 कॉमन आ जाएगी तो m1 से तो m1 कट जाएगा, ठीक है क्या? और ये आ जाएगा x1 प्लस x2 बटे में 2, और y का मान इसी प्रकार y1 प्लस y2 बटा में। क्लियर है क्या? अगर ये मध्य बिंदु है तो हम डायरेक्ट x1 प्लस x2 बटा 2 कर सकते हैं बस। अगर मध्य बिंदु दे रखा है तो x1 बराबर क्या हो जाएगा? m1 बराबर m2 हो जाएगा। क्या? अच्छा, बाह्य विभाजन का फॉर्मूला क्या है? जैसे हमारे पास दो बिंदु हैं, A है वही x1 x2 इसके निर्देशांक हैं, x1 y1, और इसके कितने हैं? x2 y2। बाह्य विभाजन का मतलब क्या है? अगर हम ए बी रेखाखंड को आगे बढ़ाएं, इस रेखाखंड को आगे बढ़ाने पर कोई बिंदु यहाँ पर कट कर रहा है, मान लो वो बिंदु P है जिसके निर्देशांक है x, y, और वो इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है?
m अनुपात n में। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? m1 अनुपात m2 में, ठीक है। अगर p इसको m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? p x1 y1 xy बराबर कितना हो जाएगा बताओ? m1 x2 माइनस m2 x1 बटे में m1 माइनस m2। ये तो x कोऑर्डिनेट निकल आएगा। जरूरत तो उल्टा हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। y बराबर क्या हो जाएगा बताओ? m1 y2 माइनस m2 y1 बटे में m1 माइनस m2। अब क्वेश्चन करें क्या? लिखो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। हाँ लिख लो। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो 2,-3 तथा 4,-6 को मिलाने वाली रेखा को एक अनुपात 2 में विभाजित करता है। अच्छा, जब तक तुम्हें नहीं बोला जाए तब तक अंत विभाजन ही माना जाएगा। जब तक सवाल में नहीं बोला जाए तब तक क्या मानेंगे? अंत विभाजन। बिल्कुल हाँ। अच्छा, यहाँ पे -4 लिख लेना ना, -4,6 को मिलाने वाले। हाँ, दोबारा से देख लो एक बार। 2,-3 और -4,6 को मिलाने वाली रेखा को एक अनुपात 2 में। कितना आ रहा है भाई? दोनों ही? सही है, तो जिनके 0 आ रहे हैं उनका ठीक है। केवल आपका आ गया क्या? कितना आ रहा है? देखो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था बताओ? x निकालना है तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, और y निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। देखो अगर x का मान निकालना है हमें तो बताओ हमारे पास m1 का मान कितना है? ये होते हैं m1 m2 जिस अनुपात हम विभाजित करते हैं। बताओ m1 का मान कितना है? 1। m1 x2 का मान कितना है बताओ? ये है x1 y1 और ये है x2, y2। तो m1 x2 है माइनस का
4 प्लस m2 कितना है 2, x1 कितना है 2 बटे में m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2। देखो ये हो गया माइनस का 4 प्लस ये 2 दूने 4 और 4 माइनस 4 कितना हो गया 0। 0 में अगर किसी का भी भाग लगाते हो तो कितना आएगा 0। ठीक है क्या? जिस प्रकार हमने ये फॉर्मूला लगाया उसी प्रकार y का ही फॉर्मूला लगाएंगे। y बराबर भी हमारे पास देखो m1 x2, m1 का मान है 1, x2 का मान कितना है दोस्तों माइनस का 4, सॉरी m1 y2, y2 का मान है 6 प्लस m2 y1, m2 का मान है 2, y1 का मान कितना दे रखा है माइनस का 3 बटे में m1 प्लस m2, तो ये भी हो जाएगा 6 माइनस 6 बटे में 3, तो ये आ जाएगा 0। दोनों क्या आ जाएंगे बताओ 0 0। ठीक है क्या? निकाल सकते हैं आराम से? निकाल लिया? ठीक है। लिखो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो अगर बोला अंत विभाजन का लिखाया था ना एक, देखो एक तो x का निकला हुआ ये m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, तो अंत विभाजन अगर कुछ नहीं बोला गया है तो अंत विभाजन मान रहे हैं, वो अंत विभाजन वाला फॉर्मूला यही लगेगा। ठीक है क्या? अगर वो क्वेश्चन में बोलता है कि बाह्य विभाजन है, ठीक है, एक्सटर्नल जो है डिवीजन है, तब जा करके हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है दूसरा वाला। ठीक, जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक नहीं लगाएंगे ना। हाँ ठीक है ठीक है, इसको नहीं मिटा रहा, केवल क्वेश्चन मिटा देता हूँ। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो 2,-1, 2,1 और 3,5, 3,5 को मिलाने वाली रेखा को को 2:3 में बाह्य विभाजित करता है। 2:3 में, हाँ, में बाह्य विभाजित करता है। निकालो निकालो। सात आ रहा है कि -7 आ रहा है? बिल्कुल दूसरा वाला लगेगा। कितना कितना आ रहा है बताओ? -7 आ रहा हुआ। बताओ क्या? देखो बाह्य विभाजन का क्या फॉर्मूला पड़ा था?
बाह्य विभाजन का फॉर्मूला क्या था बताओ? x बराबर हो जाएगा m1x2 माइनस m2x1 बटे में m1 माइनस m2, और जो y है उसका आ जाएगा बताओ m1y2 माइनस m2y1 बटे में m1 माइनस m2। ठीक है, देखो x का मान रखेंगे। देखो m1 का मान कितना है बताओ? ये देखो, किसी को अगर नहीं आता तो वो लिख लेगा, इसे m1 ये m2, जिस अनुपात में विभाजित करता है उसे तो बोलते हैं m1 और m2। ठीक है क्या? ये जो होते हैं वो क्या होते हैं बताओ? x1 कोमा y1, और ये क्या होते हैं बताओ? x2 कोमा y2। अब केवल फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, समझ में आ रहा है क्या? देखो m1 और m2 किसे मानेंगे? जो अनुपात है। x1 और y1 किसे मानेंगे? जो हमारे पास ये दे रखे हैं पहले वाले कोऑर्डिनेट, और दूसरे वाले को x2 और y2। अरे अजय कौन आ गया? अच्छा, सवाल तो आ गया पर तुम, ठीक है बताओ m1 का मान कितना है? 2, m1 x2 कितना है? 3, माइनस m2 कितना है? 3, और x1 कितना है? 2। दोस्तों ये तो हो जाएगा m1 प्लस m2, ये 3 दूनी कितना हो गया? 6, 6 माइनस 6 बटा कितना हो गया? 5, ये हो गया 0 बटा 5, तो ये तो आएगा 0। 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते हो तो क्या हो जाएगा? 0। अब दूसरा वाला y निकालना है, तो बताओ m1 का मान कितना है? 2। कहाँ है प्लस? अच्छा, m1 माइनस m2, हाँ, तो ये माइनस का 1 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0। ठीक है, ये m1 फिर y2 कितना दे रखा है? 5, माइनस m2 y1, m2 कितना है? 3, और y1 का मान कितना दे रखा है बताओ? 1 बटे में 2 माइनस 3। देखो 5 दूने 10 माइनस 3 बटे में माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 7, क्योंकि 7 बटे में माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 7। चलो अगला क्वेश्चन करो। a साइन थीटा कोमा a कोस थीटा लिखो, बिंदु a साइन थीटा कोमा a कोस थीटा तथा a cos थीटा माइनस निकालो भैया। a साइन थीटा कोमा a कोस थीटा तथा a कोस थीटा कोमा माइनस a साइन थीटा के बीच की दूरी। जीरो नहीं आएगा हैं? अरे दूरी का फॉर्मूला तो हमने ये पढ़ा था ना, एक्चुअली में ये कहना चाह रहा है। अरे किसी का आंसर आया क्या? करो। हाँ
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस, हाँ, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। निकालो इसे। ये तो हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 कितना है बताओ? x2 है a cos थीटा माइनस a sin थीटा होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। y2 कितना है हमारे पास? माइनस का a sin थीटा माइनस y1 कितना है? a cos थीटा होल स्क्वायर। हाँ रूट 2 है, सही है, रूट 2 है। रूट में रूट कहाँ आ रहा है? अच्छा इसको हटा देना, हाँ रूट नहीं है, रूट नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको, ये क्या है बताओ? a माइनस बी का होल स्क्वायर है क्या? a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है बताओ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है क्या? ठीक है, तो इसका हो जाएगा a स्क्वायर यानी a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, 2 a की जगह पे तो a कोस थीटा और b की जगह पे माइनस का a साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन माइनस का a साइन थीटा इंटू a कोस थीटा। दोस्तों इधर देखो, ये तो आपस में देखो, हाँ ए, हाँ ये तो है नहीं, ये तो हो जाएगा देखो माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा हमारे पास a स्क्वायर साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कोस। ठीक है बिल्कुल, या तो इसे a से बोल सकते हैं, ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये 2a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, 2a स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसका मान तो होता है 1 और इस पे लगा हुआ था ऊपर अंडर रूट, देख लो है ना, तो ये हो जाएगा √2 इंटू a। क्लियर है? क्या? हाँ मीटर। अगला क्वेश्चन देखो, बिंदु 1,4, इसे लिख रहे हो क्या आप? लिख लो लिख लो। हाँ √2a, हाँ आंसर याद ही होना चाहिए। क्या? लेकिन इसमें से आएंगे क्वेश्चन, CET 10+2 में आएंगे एडवांस मैथ से, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा दे रखी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा दे रखी है, तो एक एक क्वेश्चन भी लेंगे तो आएंगे, 4-5 क्वेश्चन तो आएंगे। बिंदु 1,4
1,4 तथा जी के आ रही है दबा के भाई 9,-12 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु 6,-6 बिंदु 6,-6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। क्या हो गया, क्या बोल रहा है? हाँ निकालो। बिल्कुल आया है क्या भाई किसी का? इनफाइनाइट नहीं, क्वेश्चन तो सही है। 5:3 तो अनुपात में ही तो आएगा, M1 अनुपात M। देखो हम ऐसे करेंगे, देखो हमारे पास देखो ऐसे बोल रहा है कि दो बिंदु हैं, एक बिंदु है 1,4 और दूसरा बिंदु जो दे रखा है वो कितना है बताओ 9,-12 और यहाँ बीच में कोई बिंदु है जो 6,-6। ठीक है क्या? हम ये मान लेंगे कि ये इसे लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। किसमें? लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है M1 M2 की बजाय। ठीक है क्या? हमने क्या किया, हमारे पास पहले क्या होता था M1 और M2 होते थे ना अनुपात। ठीक है क्या? तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा अगर हम M2 से भाग लगा देंगे तो M1/M2 अनुपात 1 बन जाएगा क्या? तो लैम्डा बराबर हो जाएगा M1/M2। यहाँ से जल्दी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। M1 M2 से भी आंसर निकल आएगा, इससे जल्दी निकलेगा। जब भी ऐसा सवाल आए तो आप क्या मान लोगे कि लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, लैम्डा का जो मान है वही M1/M2 है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था बताओ, M1 6 बराबर M1, तो M1 का मान कितना है लैम्डा, M1 x2 कितना है बताओ 9 प्लस
m2 m2 है 1 और x1 कितना है बताओ 1 बटे में m1 प्लस m2 लैम्डा प्लस, तो ये हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस 6 बराबर 9 लैम्डा प्लस 1। ये 9 लैम्डा से इधर जाएगा तो ये बचेंगे कितने 3 लैम्डा, और 6 में से गया तो कितना 5, तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा बताओ 5/3, और यही हमारे पास लैम्डा ही m1/m2 है। ठीक है क्या? हम तो m1 m2 से ही परेशान थे, लैम्डा कहाँ से आ गए हैं? इसे जल्दी निकल आएगा, उससे बहुत टाइम लग रहा होगा ना m1 m2 से। तो कभी भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आप इस इफ्स अप्रोच से करो, उसको लैम्डा अनुपात 1 मान लो। ठीक है, और लैम्डा क्या है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो लिख लो, एक कोऑर्डिनेट से काम चल गया। क्या है वो? क्या गलत हो रहा है? मार्कर खराब कर रहे थे कौन? इसको तो हटा दूं। चलो अगला क्वेश्चन करो, ऐसा कैसा ही बिंदु -4,3 बिंदु -4,3 तथा -4,3 तथा 5,2 को 5,2 को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष के अनुपात में विभाजित करेगा। किस अनुपात में विभाजित करेगा? निकाल दो देखें। वही एक्स अक्ष लैम्डा अनुपात 1 मान के कर दो। बिंदु -4,3 तथा 5,2 को मिलाने वाली रेखा को एक्स अक्ष के अनुपात में विभाजित करेगा। हाँ y 0 हो जाएगा। तुम्हारा बताओ। -3/2 3/2 ही आ रहा है। अच्छा -3/2 आ रहा है क्या? ठीक है सही है। तो माइनस इस चिन्ह ये शो करेगा फिर आपका कि ये जो विभाजन है वो कैसा है? बाह्य विभाजन। ये कैसे विभाजित करेगा? बाह्य विभाजित। तुम्हारा कुछ आया? माइनस में आ रहा है तो ये दिखाएगा कि ये जो है ना वो बाह्य विभाजन है।
एक्सटर्नल। हाँ तुम्हारा सही आ रहा था, कितना था तुम्हारा? अरे भाई इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, बिल्कुल इधर देखना। हमारे पास एक बिंदु तो ये है, कौन सा है बताओ? -4,3। एक बिंदु है 5,2। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई बिंदु है जो इनको किस विभाजित कर रहा है अनुपात में? लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। ठीक है क्या? अब इन्होंने ये जो बिंदु है ये एक्स अक्ष है क्या? एक्स अक्ष पे y बराबर क्या होता है? 0। तो हमारे पास जो y है यानी ये हो जाएगा x,0, y का मान क्या हो जाएगा? 0। हम y वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो y वाला फॉर्मूला क्या था बताओ? y अक्ष का फॉर्मूला क्या था? m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये हो जाएगा y का मान हमारे पास क्या है? 0। m1 कितना दे रखा है बताओ? लैम्डा। देखो m1y2 प्लस m2y1 प्लस 1 इंटू कितना हो गया ये? बटे में ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 1। ये इधर आएगा तो ये तो हो जाएगा 0। ठीक है क्या? तो यहाँ से हमारे पास 2 लैम्डा प्लस 3 बराबर 0 है। तो लैम्डा बराबर 2 लैम्डा बराबर हो जाएगा -3। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा -3/2। माइनस चिन्ह ये शो कर रहा है कि बाह्य विभाजन है। ठीक है क्या? रुको बताता हूँ। माइनस चिन्ह बाह्य विभाजन दिखाता है, बाह्य विभाजन को दिखाता है। दोबारा से फिर देख लो। हमारे पास एक बिंदु था तो कौन सा था? -4,3। और दूसरा बिंदु कौन सा है? 5,2। यहाँ पर कोई बिंदु है जो इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? लैम्डा अनुपात 1 में। तो हमारे पास एक्स अक्ष पे जो y है वो क्या होगा? 0। तो y वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2। m1 की जगह पे तो लैम्डा लेंगे। m1y2 बताओ कितना है? 2। y2 का मान 2 है। अगर कहीं नहीं पता लग रहा तो इसे लिख लो x2, y2 और ये है x1, y1। तो ये हो जाएगा m1y2 का मान कितना है? 2। m2y1 का मान कितना है? 3। ये लैम्डा प्लस 1 इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? अरे 0 को किसी से भी गुणा, 0 से किसी को भी गुणा करते तो कितना आता है बताओ? 0। ये तो हो गया 0 इधर गुणा होके। हमारे पास 2 लैम्डा प्लस 3 बराबर कितना आ गया? 0। 3 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -3। 2 लैम्डा बराबर, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा -3/2। माइनस चिन्ह क्या शो कर रहा है? कि बाह्य विभाजन है। बस इतना लिख लो। ठीक है क्या? बहुत है? क्लियर है? ठीक है।